बच्चों, आज हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का लगभग जो है 5 सेट आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे एमसीक्यू का। तो उसी कड़ी में आज फर्स्ट सेट जो है साइंस का एमसीक्यू आपको बताएंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा ये रहा, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। तीसरा जो है अवतल लेंस। चौथा ऑप्शन उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता होगी क्या होगी इसकी क्षमता? तो ऑप्शन दिया है ए 2 डायप्टर, बी नंबर ऑप्शन दिया है +2 डायप्टर, सी नंबर ऑप्शन दिया है 5 डायप्टर और डी ऑप्शन दिया है -5 डायप्टर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, वो आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो था, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होता है, इसलिए P = 1/f, यानी इसको क्या करेंगे -100/20, तो 0 से 0 5, यानी इसलिए उसका -5 आंसर आ रहा था। कितना? -5। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण तो अवतल लेंस के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो अवतल लेंस से होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष क्या है कि नजदीक की वस्तुएं देखती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। तो इस केस में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है sin i/sin r के बराबर होता है, और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i/sin r होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया इसका। 6 नंबर जो है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति मापते हैं। तो इसलिए विभवांतर से मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब के से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, अब इसमें क्या दिया है? V दिया है 220 वोल्ट, I दिया है 2 एम्पियर, तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P = V × I, यानी 220 × 2। R निकालने का फॉर्मूला होता है V² तो V² यानी 220 × 220 अपॉन 220 × 2, 220 से 220 ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110, यानी R का मान कितना हो जाएगा? 110 ओम। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा फ्यूज जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, और जो है इस नियम को यानी H = I² RT, ये जूल ने यह नियम दिया था। किसने? जूल ने नियम दिया था, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के मान को निकालने के लिए H = I² RT, और इसे ये जो है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? नर्म लोहा। इसमें ऑप्शन दिया है इस्पात, पीतल, नर्म लोहा और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? नर्म लोहे का। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। 1 बिलियन लाल लिटिमस को नीला करता है तो उसका pH होता है कितना? लाल लिटिमस को नीला करता है तो उसका pH कितना है इसमें? तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अब स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील लोहा का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो बाकी सब तो धातु है, Fe, Al, Au धातु है, और इसमें कार्बन क्या है? अधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो आयरन, कॉपर, निकेल, तो ये धातु हो गया। Sb हो गया, ये उपधातु है, यानी धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। कार्बोनिल का प्रतिकारक ग्रुप क्या है? कार्बोनिल का प्रतिकारक ग्रुप D, यानी O सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्काइल ग्रुप लग सकता है, तो इसलिए कार्बोनिल ग्रुप है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र। अगला आप क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अब तक कितने तत्व का पता लग चुका है? तो अब तक 114 तत्वों का पता लग चुका है। मानव में ब्रिक संबंधित है, तो मानव में ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो स्पर्शक नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया। प्राकृतिक चयन सिद्धांत डार्विन। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम जो है भोजन का संवाहक होता है। फ्लोएम जो है भोजन का संवाहक होता है।
अब जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में होता है परागकण। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अब देखिए 27 नंबर, हीलियम कौन कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय जो है तत्व है, अक्रिय गैस है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 होता है और 288 के कंडीशन में जो आ जाता है उसको अक्रिय गैस कहते हैं। तब हीलियम को छोड़कर बाकी सब में 288 होता है, लेकिन हीलियम में 2 आता है, तो ये यानी अस्थायी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। दोस्तों अभी जो है अगले 40 क्वेश्चन आपको प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले।